हाय। अगर हम किसी भी फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो वो बुक रीडिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जब बात इन्वेस्टिंग या पर्सनल फाइनेंस की आती है तो बुक रीडिंग का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिस्टर वॉरेन बफेट, बिल गेट्स जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग रेगुलरली बुक्स रीड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड 5 ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल। इस बुक में ऑथर ने 19 स्टोरीज शेयर की हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें पैसों के साथ कैसे डील करना चाहिए। इन स्टोरीज के माध्यम से ऑथर ने ये समझाने की कोशिश की है कि वेल्दी बनने के लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप अपने पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। इस बुक में ऑथर ने ये समझाने की कोशिश की है कि कंपाउंडिंग तभी काम करेगी जब आप इसको ग्रो होने के लिए इनफ टाइम देंगे। आपके द्वारा लिए गए सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं होंगे, बट अगर आप 50% केसेस में भी सही होते हैं तो भी आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि अल्टीमेट वेल्थ का मीनिंग यही है कि आपके पास वो एबिलिटी ऑफ फ्रीडम हो कि आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकें और आप जब चाहें जो चाहें वो कर सकें। चलिए अब सेकंड बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बात करते हैं, जिसके ऑथर हैं बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर के नाम से भी जाना जाता है और उनकी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग की दुनिया की बाइबल माना जाता है। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपनी एनुअल शेयर होल्डर लेटर्स और इंटरव्यूज में इस बुक को कई बार मेंशन किया है। हाँ, ये बुक काफ़ी टाइम पहले लिखी गई थी, सो ऐसा हो सकता है कि कुछ फॉर्मूले या टेक्निक्स आज उतने अच्छे से काम ना करें, लेकिन इस बुक में दिए गए वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही वैल्यूएबल और रेलेवेंट हैं। हमें इस बुक के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। एक इन्वेस्टर को अपनी नॉलेज की लिमिट को समझना चाहिए और उसी हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर की अच्छी नॉलेज है तो आपको सबसे पहले एफएमसीजी कंपनीज को ही एनालाइज करके इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने एनालिसिस में गलत भी हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें लगता है कि किसी चीज़ की वैल्यू 100 है तो हमें इसे 70 या 80 पर ही बाय करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे पास एक सेफ्टी मार्जिन रहे। नेक्स्ट है ओनिंग स्टॉक मीन्स ओनिंग बिजनेस। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप उस कंपनी को ही बाय कर रहे हैं। ये माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इनकरेज करेगा और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ही अच्छे से काम करती है। अब चलिए हमारी लिस्ट की थर्ड बुक की तरफ, जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इसके ऑथर हैं सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणब यूनियाल। आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये सीसीपी यानी कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो या कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या है। 1900s में जब अमेरिका में बैंक्स इतने पॉपुलर नहीं थे तो लोग अपने कैश और दूसरी वैल्यूएबल चीज़ों को कॉफ़ी कैन में रख देते थे ताकि वो लंबे समय तक सेफ रहें। इस अप्रोच को जब इन्वेस्टिंग में लाया गया, यानी कि अच्छे स्टॉक्स को बाय करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना, तो ये अप्रोच कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के नाम से पॉपुलर हो गई। इस बुक के ऑथर के अनुसार हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन फैक्टर्स को ज़रूर फोकस करना चाहिए। कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा हो, कंपनी 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो, कंपनी ने उन 10 सालों में से हर एक साल में मिनिमम 10% रेवेन्यू ग्रोथ शो की हो, उन 10 सालों में से हर एक साल में कंपनी का मिनिमम 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो। एक बात और कि फाइनेंशियल कंपनीज के लिए हमें ROCE की बजाय ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का यूज़ करना है और रेवेन्यू ग्रोथ के बजाय लोन ग्रोथ का यूज़ करना चाहिए। जो बिजनेसेस इन सभी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं हमें उन्हीं में इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर करना चाहिए। बाकी सारी कंपनीज को हम इग्नोर कर सकते हैं। आज की इस लिस्ट की फोर्थ बुक है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स एंड अदर राइटिंग्स। इस बुक के ऑथर हैं फिलिप ए फिशर। बेंजामिन ग्राहम के बाद वॉरेन बफेट अगर किसी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं तो वो हैं फिलिप ए फिशर। वॉरेन बफेट ने कहा है कि उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल पर 85% इन्फ्लुएंस बेंजामिन ग्राहम का था और 15% इन्फ्लुएंस फिशर का।
अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में फिशर ने ये कहा है कि किसी भी स्टॉक को सेल करने का सबसे सही टाइम है ऑलमोस्ट नेवर। वॉरेन बफेट ने भी 1988 में बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स के अपने लेटर्स में ये कहा था कि माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। फिशर ने अपनी बुक में 15 ऐसे पॉइंट्स को मेंशन किया है जो हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देखने चाहिए। फिशर के अनुसार हमें स्टॉक मार्केट में अच्छी वेल्थ जनरेट करने के लिए इन 2 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम भी वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है तो शायद हम गलत कर रहे हैं, यानी कि हमें हर्ड मेंटालिटी से दूर रहना चाहिए। हमारी लिस्ट की 5th बुक है द ज़्यूरिक एक्सियम्स, द रूल्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड यूज्ड बाय जनरेशंस ऑफ स्विस बैंकर्स। इस बुक के ऑथर हैं मैक्स गंथर। ऑथर ने इस बुक को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल लैंड की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर भी उसकी पर कैपिटा इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड में हाईएस्ट हैं। ऐसा क्यों है? फिर ऑथर ने ये डिस्क्राइब किया है कि वहाँ के सिटीजन्स ने रिस्क को फेस करना और मैनेज करना सीख लिया है और इसी कारण स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है। ऑथर ने इस बुक में 12 एक्सियम्स दिए हैं जो आपको पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और जनरल लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। इस बुक में कुछ बिहेवियरल मिस्टेक्स भी मेंशन की गई हैं जिनको अवॉइड करके हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये थी वो 5 बुक्स जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प करना चाहते हैं। हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट इन्वेस्टिंग बुक कौन सी है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने एक नया चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो भी स्टार्ट किया है। इस चैनल पर हम हर वीक स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करते हैं, जैसे कि चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा, जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प कर सकते हैं। चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो प्लीज़ आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other